रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुआ एक प्राइवेट चार्टर एयर एम्बुलेंस चतरा में भीषण हादसे का शिकार हो गया। 23 फरवरी की शाम करीब 7:30 बजे चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के कसरिया पंचायत अंतर्गत जंगलों में विमान बुरी तरह क्रैश हो गया। एयर एम्बुलेंस में सवार सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। विमान के परखच्चे उड़ गए, एक एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के मंजर को देखकर ही विमान में सवार लोगों की दर्दनाक मौत का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। अब क्या है ये पूरा मामला, कैसे हुआ झारखंड में इतना बड़ा विमान हादसा, हादसे से पहले क्या हुआ था, एयर एम्बुलेंस में कौन कौन लोग सवार थे, क्या थी उनकी पृष्ठभूमि, विमान कौन सी कंपनी की थी, क्या कंपनी के विमान में कोई तकनीकी खराबी हादसे की वजह बनी या फिर प्लेन क्रैश का कारण कुछ और ही था। झारखंड में अब तक कितने विमान हादसे हुए, इन सब के बारे में आज आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बेहतर इलाज की उम्मीद में मरीज को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई एक प्राइवेट चार्टर एयर एम्बुलेंस झारखंड के चतरा जिले में एक भीषण हादसे का शिकार हो गई। सोमवार 23 फरवरी की देर शाम सिमरिया थाना क्षेत्र के कसरिया पंचायत अंतर्गत कथियातू के घने जंगलों में यह विमान बुरी तरह क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में विमान के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चतरा जिला प्रशासन और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चतरा की उपायुक्त कीर्तिश्री ने प्रारंभिक जानकारी देते हुए अंदेशा जताया है कि तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण ही ये जानलेवा दुर्घटना हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम अब घटना स्थल से ब्लैक बॉक्स रिकवर कर हादसे के असली कारणों की विस्तृत जांच करेगी। इस विमान हादसे में एक परिवार के लंबे संघर्ष और उम्मीदों का भी दर्दनाक अंत हो गया। इस एयर एम्बुलेंस में लातेहार जिले के चंदवा स्थित गायत्री मोहल्ले के रहने वाले 41 वर्षीय संजय कुमार को दिल्ली ले जाया जा रहा था। संजय पलामू के बकोरिया में एक ढाबा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बीते 16 फरवरी को उनके ढाबे में भीषण आग लग गई थी, जिसमें वे बुरी तरह से झुलस गए थे। 65% इलेक्ट्रिक बर्न के साथ उन्हें रांची के देवकमल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 दिनों तक डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालत नाजुक होने पर उन्हें दिल्ली के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पैसों की परवाह किए बिना परिजनों और रिश्तेदारों ने उनके लिए रेडबर्ड एयरवेज का यह एयर एम्बुलेंस बुक किया था। इस सफर में संजय के साथ उनकी 35 वर्षीय पत्नी अर्चना देवी, 17 वर्षीय भगना ध्रुव कुमार, चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, पैरा मेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा, पायलट विवेक विकास भगत और सह पायलट स्वराजदीप सिंह सवार थे। डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता पूर्व में गारू और चंदवा के चिकित्सा प्रभारी रह चुके थे। मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने 2 महीने पहले ही नई गाड़ी खरीदी थी और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। फिलहाल वह सेंटविटा अस्पताल में कार्यरत थे, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। विमान के सफर और उसके रडार से गायब होने की कहानी भी कई सवाल खड़े करती है। जानकारी के अनुसार इस एयर एम्बुलेंस ने सोमवार शाम करीब 7:07 पर रांची से उड़ान भरी थी और इसे रात 10 बजे तक दिल्ली पहुंचना था, लेकिन उड़ान भरने के मात्र आधे घंटे बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उड़ान के दौरान रास्ते में खराब मौसम का सामना करने पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रास्ता बदलने की अनुमति मांगी थी। आखिरी बार विमान का संपर्क कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुआ था। इसके बाद यह ना तो वाराणसी एटीसी से संपर्क कर पाया और ना ही लखनऊ एटीसी के रडार पर आ सका। वाराणसी के दक्षिण पूर्व इलाके के आसपास इसका संपर्क पूरी तरह टूट गया और कुछ ही देर बाद करीब 7:30 बजे यह सिमरिया के जंगलों में क्रैश हो गया। घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे एसएसबी के सेकंड इन कमांड रमेश कुमार ने दिलचस्प जानकारियां दी हैं। उन्होंने बताया कि जहां एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ वह जगह मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर घने जंगल के बीच है। मुख्य मार्ग से घटना स्थल तक पहुंचने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं था, बल्कि यह कंटीली झाड़ियों और ऊंचे घने पेड़ों से घिरी दुर्गम पगडंडी थी। रमेश कुमार ने बताया कि इन रास्तों पर एक बार में केवल एक व्यक्ति ही बमुश्किल चल सकता है। एसएसबी सेकंड इन कमांड रमेश कुमार ने बताया कि उन्हें जब एयर एम्बुलेंस क्रैश की जानकारी मिली तो लगा छोटा हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होगा। जब वे अपनी टीम के साथ क्रैश साइट पर पहुंचे तो पाया कि चार्टर्ड प्लेन गिरा है।
प्लेन में सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं है। मृतकों के शव प्लेन के भीतर बुरी तरह से फंसे थे। जवानों ने बमुश्किल क्षतिग्रस्त प्लेन से मृतकों की बॉडी निकाली और उन्हें स्ट्रेचर के माध्यम से 2 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। एसएसबी के जवान पूरी तरह घटनास्थल पर बने रहे और मृतकों के शवों को प्लेन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं जिस विमान के साथ ये हादसा हुआ वह अमेरिकी कंपनी टेक्सट्रॉन एविएशन द्वारा निर्मित बीचक्राफ्ट किंग एयर C-90 मॉडल का था, जिसका संचालन नई दिल्ली स्थित रेड बर्ड एयरवेज कर रही थी। 1970 के दशक से अपनी मजबूती और बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाला यह ट्विन टर्बोप्रॉप विमान दुनिया भर में एयर एम्बुलेंस सेवाओं के लिए एक भरोसेमंद नाम माना जाता है। इसमें प्रैट एंड विटनी कनाडा के 2 शक्तिशाली इंजन लगे होते हैं, जो एक इंजन के फेल होने पर भी सुरक्षित उड़ान भरने में सक्षम है। 480 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की क्षमता रखने वाले इतने सुरक्षित विमान का अचानक क्रैश हो जाना एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी हैरानी का विषय है। साल 2018 में अक्षय कुमार द्वारा स्थापित रेड बर्ड एयरवेज एक जानी मानी कंपनी है, जिसे 2019 में चार्टर सेवाओं का परमिट मिला था। कंपनी के पास इन हाउस मेंटेनेंस सेटअप और आधुनिक विमानों का बड़ा बेड़ा है। इसके बावजूद यह हादसा सुरक्षा तंत्र पर गहरी चोट करता है। चतरा के इस खौफनाक विमान हादसे ने झारखंड के इतिहास में हुए पिछले कई हवाई हादसों की खौफनाक यादें भी ताजा कर दी हैं। राज्य में वीआईपी और चार्टर विमानों के साथ पहले भी कई बार इमरजेंसी की नौबत आ चुकी है। साल 2008 में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण बोकारो में आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी। वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण खूंटी में बाल बाल बचा था। इसी तरह 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की रांची में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। 2022 में ही गोड्डा में एक निजी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और 2023 में देवघर में एक चार्टर प्लेन की हार्ड लैंडिंग हुई थी। गनीमत रही कि इन पिछली घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन चतरा के इस हादसे ने 7 अनमोल जिंदगियां छीन ली। बहरहाल इस दर्दनाक विमान हादसे ने कई गंभीर सवालों को भी जन्म दे दिया है। सवाल ये कि जब मौसम पहले से ही खराब था तो इस एयर एम्बुलेंस को रांची से उड़ान भरने की अनुमति एटीसी द्वारा कैसे दे दी गई? क्या उड़ान से पहले मौसम विभाग के अलर्ट और विमानन सुरक्षा मानकों की पूरी तरह से अनदेखी की गई? क्या किसी की जल्दबाजी या लापरवाही ने 7 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया? जिंदगी बचाने की उम्मीद में शुरू हुई ये उड़ान मौत के जिस खौफनाक मंजर पर जाकर खत्म हुई है, वह यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी आपातकालीन विमानन सेवाएं कितनी सुरक्षित हैं। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।